तो आज बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो इम्तिहान में तो आता ही, एग्ज़ाम्स में तो आता ही है, एकेडमिक्स में, लेकिन इसके अलावा अपने जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी बार बार ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। और हम लोगों में एक चीज़ रहती है कि हम इंडिया के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो याद कर लेते हैं कि कितने कहाँ पर है, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, वो किस लिए मशहूर है, ये हम लोग जो है वो याद कर लेते हैं। लेकिन इन तीनों में जो मेन डिफरेंस रहता है वो किस चीज़ का है, तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग किस तरह से हैं। देखो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो था उसके मुताबिक हर गवर्नमेंट की, चाहे सरकार किसी की भी आए, हर गवर्नमेंट की ये ड्यूटी रखी गई कि हर सरकार इंडिया में, अपनी कंट्री में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसमें खाली एनिमल्स नहीं आते, प्लांट्स भी आते हैं, यानी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स जो है वो उठाएगी। और उन्हीं स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि हर एरिया में हम कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ रखेंगे, हर जगह पर, हर स्टेट में हम ऐसे कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ रखेंगे जिन प्रोटेक्टेड एरियाज़ को डेडिकेट कर दिया जाएगा फॉर एनवायरनमेंट। और उन एरियाज़ में किसी भी किस्म की इल्लीगल जो है किलिंग एनिमल्स की या इल्लीगल कटिंग जो है प्लांट्स की, उसको प्रोहिबिट किया जाएगा, रोका जाएगा, ताकि हर एक स्टेट में कुछ तो ऐसे एरिया रह जाएं जो एनवायरनमेंट के लिए डेडिकेटेड रहें, है ना। और बाकी जगहों पर तो इंसान अपनी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ चला ही रहा है, कहीं रोड बना रहा है, कहीं जो है हॉस्पिटल बना रहा है, कहीं स्कूल बना रहा है और जंगल काट रहा है, और उस वजह से अपनी बिल्डिंग्स जो है वो क्रिएट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। तो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, लेकिन साथ ही साथ एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ एरियाज़ जो हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, ये ज़रूरी है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं वो तैयार किए गए। इनमें जो पहले दो हैं मेन, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा नेशनल पार्क, देखो दोनों का मकसद सेम है। दोनों का मकसद है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना। बस दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किस वजह से है, दोनों में डिफरेंस जो है वो है इनमें जो कानून लगाए जाते हैं प्रोहिबिशन के लिए ना, उसका लेवल अलग अलग है। अब वो क्या मतलब कानून जो है वो सख्त हैं ज़्यादा नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क के अंदर रूल्स जो हैं वो ज़्यादा सख्त रूल हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रूल्स जो हैं थोड़े से लचीले हैं। एग्जाम्पल के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर इंसान जा सकते हैं और कुछ हद तक अपने जो उनके डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ना, गाय भैंस वगैरह, उन्हें चरा सकते हैं, ग्रेजिंग कर सकते हैं कुछ हद तक। साथ में अपने खाना बनाने के लिए फायरवुड जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत टूटी फूटी लकड़ियाँ जो पेड़ों से, है ना, वो टूटी हुई हैं, उन्हें वो ला सकते हैं और अपना फायरवुड जो है, खाना बनाने के लिए लकड़ी जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लाई जा सकती है। इतनी, जिसको हम लोग कहते हैं छूट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है कि लोग वहाँ जा सकते हैं, कुछ हद तक फायरवुड कलेक्ट कर सकते हैं, कुछ हद तक ग्रेजिंग कर सकते हैं, ये ग्रेजिंग करवा सकते हैं अपने डोमेस्टिक एनिमल्स की, इतना अलाउड है। रही बात नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क में इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाएगी। वहाँ इंसानों का जाकर लकड़ियाँ लाना, खाना बनाने के लिए ही क्यों ना हो, या फिर अपने जो हैं डोमेस्टिक एनिमल्स को वहाँ ले जाकर उनको चराना, ग्रेजिंग कराना, इस किस्म की भी एक्टिविटी जो है नेशनल पार्क में अलाउ नहीं की जाएगी। तो जो पहला डिफरेंस आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में वो ये है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रूल्स जो होते हैं
थोड़े फ्लेक्सिबल हैं, नेशनल पार्क में रूल्स जो हैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी भी किस्म की ह्यूमन एक्टिविटी जो है, ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स या फायरवुड कलेक्शन, कुछ हद तक परमिट किया जाता है ना, बट नेशनल पार्क में ये चीज़ अलाउ नहीं की जाती है। एक डिफरेंस तो ये। दूसरा डिफरेंस ये है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साइज में थोड़ी छोटी होती है, जबकि नेशनल पार्क थोड़ा बड़े साइज का होता है। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कभी भी किसी भी वक्त जो है हम लोग अपग्रेड करके नेशनल पार्क बना सकते हैं। लेकिन कोई नेशनल पार्क ऑलरेडी बना हुआ है और कोई चाहे कि अब उसमें कानून जो है उनको जितने सख्त कानून हैं उनको थोड़ा फ्लेक्सिबल करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिग्रेड कर दिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी अपग्रेडेड टू नेशनल पार्क, बट नेशनल पार्क कैन नॉट बी डिग्रेडेड to wildlife sanctuary. The rules in wildlife sanctuary are slightly flexible, but the rules in national park are more rigid. Few human activities in wildlife sanctuaries are permitted, but no human activity is permitted in national park. और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो बच्चे, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कभी कभी क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एनिमल स्पीशी की प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती है। जैसे किसी एरिया में कोई खास किस्म का जो है वो एनिमल पाया जाता है, तो खाली उस एनिमल की प्रोटेक्शन के लिए, उसकी देखभाल के लिए कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जा सकती। बट नेशनल पार्क किसी एक पर्टिकुलर स्पीशी के लिए नहीं हो सकता। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग a particular species, but in national park is not for the purpose of protecting any particular species, वो on the whole सबके बचाव के लिए। ये एक चीज है। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब जंगली जानवरों के प्रोटेक्शन और बढ़ोतरी के लिए। नेशनल पार्क जो होता है, नेशनल पार्क में जंगली जानवरों की प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखा जाएगा, और उसके अलावा जो वहाँ के एनवायरनमेंट में प्लांट्स हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा। एंड इवन कि नेशनल पार्क में अगर कोई हिस्टोरिक बिल्डिंग आती है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट आता है, तो उसकी प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखा जाएगा। ये चीज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मकसद जो है वो है प्रोटेक्शन करना एनिमल की, जानवरों को बचाना और उनके इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन देना। नेशनल पार्क में एनिमल्स के साथ इर्द गिर्द का माहौल, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना। अच्छा, कल्चरल जो है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जंगलों में कुछ ट्राइबल लोग रहते हैं, तो उन ट्राइबल लोगों की कल्चरल वैल्यूज जो है उनको भी प्रोटेक्ट करना, ये नेशनल पार्क में रहता है। ये चीज जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंशिएट करती है। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक चीज और है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कोई गवर्नमेंट बॉडी जो है वो भी उसको मैनेज कर सकती है, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी है ना जो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मैनेज करने के लिए आगे आती है, तो उसको राइट दिया जा सकता है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको मैनेज कर सकती है। बट नेशनल पार्क तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसको तो गवर्नमेंट बॉडी ही मैनेज जो है वो करेगी। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बीच का डिफरेंस है। आप चाहें तो इसे एक कागज पे लिख सकते हैं, एक साइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिख देंगे, एक साइड नेशनल पार्क लिख देंगे। दोनों रिजर्व्ड एरियाज हैं, दोनों प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, दोनों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंगली जो है एस्टेब्लिश किए जाते हैं, बट दोनों में कुछ फर्क हैं। वो फर्क आप लिख लें, एक साइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक साइड नेशनल पार्क। और पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है। लिखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी is created for protection and propagation। अब बाद में वीडियो को स्लो डाउन करके भी लिख सकते हैं अगर लिखने में दिक्कत आ जाए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना इज एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक। और नेशनल पार्क में लिखेंगे, नेशनल पार्क में लिखेंगे इट इज एस्टैब्लिश्ड
for protection of, it is established for protection of wild animals, comma, plant species, comma, historic monuments, historic एंड कल्चरल मोनूमेंट्स, वो उसमें लगा दें आप। कोई कल्चरल चीज़ है पुरानी तो उसको भी प्रोटेक्ट करना है, कोई हिस्टोरिक चीज़ है तो उसको भी प्रोटेक्ट करना है, कोई बहुत पुरानी हिस्टोरिक बिल्डिंग किसी एरिया में नेशनल पार्क में आती है तो उसको भी प्रोटेक्ट करना है, जानवरों को तो बचाना ही है, और आसपास का जो फॉरेस्ट एरिया उसको तो बचाना ही है, और रूल इतने सख्त हैं कि बंदों का जाना, लकड़ी तक लाना, खाना बनाने के लिए भी अलाउड नहीं है। ये नेशनल पार्क है। पॉइंट नंबर 2, हाँ पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। लिखो ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिखेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड फायरवुड कलेक्शन। इट डजेंट मीन्स कि ट्रक ले जाकर जो है सारी लकड़ी काट लें ना। Human activities like grazing of domestic animals and firewood collection is permitted up to some extent, कुछ हद तक। अब ये नहीं कि कोई जाकर पूरा ही काट ले और बाद में ले आए और लकड़ियां बेच दे ना जलाने के लिए लोगों को, इतना बड़ा नहीं। फायरवुड आप अपनी ज़रूरत के लिए ला सकते हैं वहां से, टूटा फूटा जो मिल जाए थोड़ा सा। Human activities like grazing of domestic animals and firewood collection is permitted up to some extent वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और नेशनल पार्क में लिखेंगे सीधे नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड। तो रूल ज्यादा सख्त हुए ना। नो ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड इन नेशनल पार्क। नो ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड इन नेशनल पार्क। हाँ, और पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी अपग्रेडेड। किसी भी वक्त सरकार ये फैसला कर सकती है कि यार ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें कानूनों को और स्ट्रिक्ट बना देते हैं और जिससे वो नेशनल पार्क बन जाएगा। सो लिखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी अपग्रेडेड इनटू नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी अपग्रेडेड इनटू नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क में लिखेंगे कि नेशनल पार्क कैन नॉट बी डिग्रेडेड इनटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कल को अपनी सहूलियत के मुताबिक कोई बोलेगा नेशनल पार्क है और छोड़ दो जी, इसके अंदर कानून सख्त हैं, ढीले कर दो उन कानूनों को, ऐसा नहीं हो सकता। नेशनल पार्क कैन नॉट बी डिग्रेडेड इनटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाँ, और एक फर्क और लिखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, क्या कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसमें लिखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी WLS, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशी। एक पर्टिकुलर स्पीशी के लिए भी बनाई जा सकती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशी, जबकि नेशनल पार्क में ऐसा कुछ नहीं है। लिखेंगे नेशनल पार्क में नेशनल पार्क कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशी। नेशनल पार्क कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशी। ठीक, और एक अगला डिफरेंस लिखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी मैनेज्ड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कंपनीज। कोई प्राइवेट कंपनी भी अगर चाहे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैनेज कर सकती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट एज वेल एज बाय प्राइवेट कंपनी।
और नेशनल पार्क में लिखेंगे नेशनल पार्क्स आर मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, वहाँ प्राइवेट कंपनी का कोई काम नहीं। नेशनल पार्क्स आर मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बीच का डिफरेंस। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटी है, नेशनल पार्क बड़ा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने का मकसद है, नेशनल पार्क में वाइल्ड एनिमल्स के साथ फॉरेस्ट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, कल्चरल चीज़ें, उन सब को प्रोटेक्ट करने का ख्याल है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रूल थोड़े ढीले और नेशनल पार्क में रूल थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो वी कैन से ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल और फायरवुड कलेक्शन कुछ हद तक अलाउड है, नेशनल पार्क में कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बनाया जा सकता है, नेशनल पार्क को आप वापस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वहाँ प्राइवेट कंपनी भी उसको मैनेज कर सकती है, लेकिन नेशनल पार्क गवर्नमेंट ही मैनेज करेगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। हाँ, ये गवर्नमेंट बनाती है अपनी जो हमारी जो नेशनल हमारी जो मतलब सरकारें हैं, जैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हम फेडरल सिस्टम में रहते हैं तो यहाँ हर चीज़ में नेशनल जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दोनों शासन करते हैं, वो दोनों रूल करते हैं। कुछ चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, कुछ चीज़ें अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, इसी को फेडरल सिस्टम कहते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये है कि एनवायरनमेंट का मुद्दा है ये दोनों के हाथ में, इसीलिए एनवायरनमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है और स्टेट गवर्नमेंट की भी है। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जो हैं ये प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर कर सकते हैं। हाँ, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए ही बनाना। अब इसमें जो तीसरी चीज आ जाती है, इन दोनों को ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। इसको अभयारण्य का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, वन्य जीव अभयारण्य का मतलब होता है जहां जंगली जानवर बिल्कुल बेहिचक, है ना, अभय, दैट मीन्स बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के घूम फिर सके। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं, कोई उनको नहीं मारेगा। नेशनल पार्क जो होते हैं इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, और इंडिया में कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरियां हैं, कई नेशनल पार्क भी हैं। अब आपके सिलेबस में, क्लास 11th के सिलेबस में नेशनल पार्क जो अपने जम्मू कश्मीर में हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत हमें होनी चाहिए, ऐसा सिलेबस में कहा गया है, तो वो भी हम लोग करेंगे। इसके अलावा बच्चे तीसरी चीज जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो है बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स जिन्हें हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। अब ये बायो, देखो जैसे लिथोस्फीयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है, ऐसे बायोस्फीयर भी। अब बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब देखो क्या होता है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क से कहीं बड़ा एरिया है, और ये इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो मैनेज किए जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर यूनेस्को जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पर जो है इसको मैनेज किया जाता है। एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम है जिसे MAB मैब कहते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर, है ना। उसमें ये चीज कही गई उस मैप में कि हमें कुदरत जो है उसको तो प्रोटेक्ट करना ही है, नेचर को तो प्रोटेक्ट करना ही है, वाइल्ड एनिमल को तो बचाना ही है, लेकिन इंसानों की ज़रूरतें भी पूरी करनी है। तो किया ये जाए कि दुनिया में इंसान और नेचर के बीच में एक बैलेंस बना दिया जाए। दैट मीन्स हम अगर कुदरत से कुछ लेते हैं तो बदले में कुदरत को कुछ दें भी, अगर हम एक पेड़ काट लेते हैं तो एक लगाएं भी, अगर हम एनिमल्स, है ना, और प्लांट से कोई चीज़ें कंज्यूम करते हैं तो यहाँ से उनकी बढ़ोतरी का जो स्टेप है वो भी हम लें। तो दोनों का म्यूचुअल जो बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहें, एंड दैट इज कॉल्ड मैन एंड बायोस्फीयर। मैन एंड बायोस्फीयर ये एक प्रोग्राम है, MAB, मैन एंड बायोस्फीयर। और जब इंडिया ने मैब यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को अडॉप्ट किया तो उसके तहत फिर इंडिया में भी कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं वो बनाए गए। बहुत बड़े एरिया होते हैं, और एक बायोस्फीयर रिजर्व में क्या ना नेशनल पार्क भी आ सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकती है।
तो इसके बारे में लिखेंगे आप, ऊपर अलग से हेडिंग लिख लो और लिखो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। लिखो दीज आर लार्जर प्रोटेक्टेड एरियाज, ये बहुत बड़े हैं। दीज आर लार्जर प्रोटेक्टेड एरियाज देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स। और इन्हें हमारी यहां की सरकार, ये तो इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम है ना, ये ध्यान रखना है। सो लिखेंगे मैप, ये जो है क्या बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में क्या लिखेंगे, दीज आर लार्जर प्रोटेक्टेड एरियाज, these are larger protected areas than wildlife sanctuary and national parks, full stop। हाँ, आगे लिखेंगे a biosphere reserve can have या can contain, a biosphere reserve can contain many national parks एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एक बायोस्फीयर रिजर्व में कई सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो सकती हैं। अ बायोस्फीयर रिजर्व कैन कंटेन मैनी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फुल स्टॉप। लिखो बायोस्फीयर रिजर्व्स आर created under an international program, पूरी दुनिया इंटरनेशनल प्रोग्राम। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स आर क्रिएटेड अंडर an international program of environmental protection, international program of environmental protection known as MAB, M-A-B, Man and Biosphere, known as MAB, M-A-B, MAB प्रोग्राम। उसके तहत बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है इंडिया में बनाए गए हैं, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व एक्चुअली 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। इसमें जोन होते हैं, एक सेंटर में, एक उसके इर्द गिर्द, एक सबसे बाहर। लिखो बायोस्फीयर रिजर्व कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। इसमें इंसानों का आना जाना अलाउड है, बता रहे हैं अभी कैसे। लिखो बायोस्फीयर रिजर्व इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स, ZONES, जोन्स, कंप्राइजिंग अ कोर जोन। कोर होता है सबसे बीच में, कोर जोन। अब देखो ना, जैसे हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ा है ना, कोई प्रोग्राम हो रहा है, स्टेज पे कोई लोग बोल रहे हैं या कोई परफॉर्म कर रहे हैं, तो ठीक है कि इंसानों का आना बैठना कुछ लेवल तक है। और फिर एक ऐसा एरिया भी आता है जहां सभी लोगों का आना अलाउड नहीं है, कुछ ही लोग वहां जा सकते हैं, है ना। तो एक एरिया वो है जहां कोई भी आ सकता है, जा सकता है। एक एरिया वो है जहां कुछ लोग आ सकते हैं। एक एरिया वो है जहां कोई लोग नहीं जाएंगे, वहां सिर्फ वही जाएंगे जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व में भी 3 जोन होते हैं, ठीक है, कंप्राइजिंग अ कोर जोन वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड। बायोस्फीयर रिजर्व में कोर जोन होता है जो सीधा जानवरों के लिए, वहां नहीं जाएंगे हम, कोई इंसान नहीं जाएगा वहां। अ कोर जोन बायोस्फीयर रिजर्व कंप्राइजेस ऑफ, is divided into 3 zones comprising a core zone where no human activity is permitted, ठीक है, कॉमा। उसके बाद क्या आएगा, बफर जोन। उसके बाद एक बफर जोन आएगा बाहर से, 3 सर्कल जैसे। उसके बाद एक बफर जोन आएगा, बफर जोन वेयर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, where limited human activities are allowed.
अब लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है कि आप वहाँ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, जंगल को देख सकते हैं, बस फिर वापस आ जाना है। वहाँ बैठ नहीं सकते, घर नहीं बना सकते, दुकान नहीं बना सकते, बिल्डिंग नहीं बना सकते, वो बफर जोन है। आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, बस कोर में तो जाना ही नहीं। बफर जोन में घूम फिर सकते हैं, फिर वापस आना है। टूरिस्ट वगैरह जा सकते हैं, है ना। बफर जोन वेयर फ्यू ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड लाइक टूरिज्म, वो अलाउड है वहां। और सबसे बाहर क्या आता है, लिखो ट्रांजिशन जोन। सबसे बाहर ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन वेयर ह्यूमन सेटलमेंट्स आर अलाउड। तो सबसे बाहर ट्रांजिशन जोन है जहां ह्यूमन सेटलमेंट अलाउ है। ह्यूमन सेटलमेंट मतलब वहाँ आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपके घर हो सकते हैं, आपकी दुकान हो सकती है, आप वो आ गया ट्रांजिशन जोन। उसके अंदर जाएंगे जंगल की तरफ तो आएगा बफर जोन, जहाँ आप जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, वापस आना है। और उसके अंदर फिर कोर जोन, जहाँ आप जा ही नहीं सकते। तो बायोस्फीयर रिजर्व को 3 जोन में बांटना है, ट्रांजिशन जोन, बफर जोन और कोर जोन। ये बहुत बड़ा एरिया होता है। इसमें अंदर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ कई सारी बनाई जा सकती हैं। तो इसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। और ये मैप प्रोग्राम जो है, इंटरनेशनल प्रोग्राम, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो तब बनाया जाता है। अब इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर भी, है ना, जो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाए जाते हैं उनमें पार्टिसिपेट करता है। और अपने लेवल पर भी छोटे दर्जे के जो अपनी कंट्री में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो काम किए जाते हैं तो उनमें भी इन्वॉल्व होता है। इसलिए यहाँ फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ भी बन रही है, नेशनल पार्क भी बन रहे हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स भी बन रहे हैं। और बहुत सारा एरिया भी ऐसा है जिसको इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तहत वी कैन से रिजर्व कर दिया गया है। और वहाँ बहुत हद तक जो है इसका असर भी दिखा है। कहीं शेरों की तादाद बढ़ रही है, कहीं बर्ड्स की तादाद बढ़ रही है, इस वजह से ऐसा होता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। अपने अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जो अपने सिलेबस में क्लास 11th के सिलेबस में अपना जो ये नेशनल पार्क हैं जम्मू कश्मीर के, उनको मेंशन किया गया है। 4-5 नेशनल पार्क जो अपने पास यहाँ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन रखने को कहा गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे।